यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल हैं और प्रभु की कृपा से आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। ईश्वर हमें हर दिन नए अवसर, नई सांसें और नए आशाएं देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में शिकायतें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो जीवन आप जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है? तो क्यों ना आज हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें जीवन मिला है, हम जागकर इस दिन की शुरुआत कर पा रहे हैं। हजारों लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन हम उठे, ये भी ईश्वर की कृपा है। इसलिए तो हम पवित्र कृपा की इस प्रार्थना में हमारे जीवन में आवश्यक कृपा दानों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय मौसम के बदलाव के कारण बहुत से लोग अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मैं स्वयं भी इन दिनों थोड़ा अस्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। आइए हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। इस प्रार्थना की शुरुआत में ही हम अपने हृदय की सभी बातें, चिंताओं और प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप इस प्रार्थना को सुनते हैं, उसी क्षण हमारे प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु का वचन जब आपके घरों में पहुंचता है तो आशीर्वाद भी आपके जीवन में प्रवेश करता है। जो लोग इस प्रार्थना को नियमित रूप से सुनते हैं, शेयर करते हैं, वो प्रभु की विशेष कृपाओं को अनुभव कर रहे हैं। क्या अब तक आपने इस प्रार्थना को शेयर नहीं किया है? तो प्रिय भाई और बहनों, आज ही करें। आपके एक क्लिक से कोई भी परमेश्वर की शांति और आशीष पा सकता है और आप विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बन सकते हैं। आज हम मनन करेंगे संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 से 20 तक। मैं पद संख्या 16 और 20 आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह चतुर और कबूतरों की तरह भोले बनो। जब लोग तुम्हें सौंप दें तो चिंता मत करना कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या कहना है। यह तुम नहीं हो जो बोलते हो, बल्कि तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलती है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उस सच्चाई के लिए तैयार कर रहे थे जिसमें उन्हें संसार में कठिनाइयों का सामना करना था। वो कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ। यह संकेत करता है कि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमें चतुर भी बनना है, लेकिन साथ ही निष्कलंक और सरल हृदय से चलना भी है। जब हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि क्या बोले, कैसे प्रतिक्रिया दे, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से बोलती है। हमारे जीवन में बहुत से अवसर आते हैं जब हम साक्षी बन सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हैं, किसी दुखी को सांत्वना दे सकते हैं। उस क्षण यदि हम परमेश्वर में स्थिर हैं, तो हमारी वाणी में उसकी शक्ति प्रकट होती है। प्रभु का यह वचन हमें आश्वस्त करता है, डरो मत, जब तुम मेरे लिए बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु पर विश्वास के साथ हम अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें अपने जीवन, स्वास्थ्य और प्रेम का उपहार दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमें ज्ञान दीजिए कि हम संसार में सत्य और प्रेम के साथ चलें। साहस दीजिए कि हम आपकी गवाही दे तो हम डरे नहीं। हमारे मन में चतुराई और हमारे हृदय में आपकी पवित्रता बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में शांति, एकता और प्रेम बना रहे।
विश्व में युद्ध समाप्त हो और लोग आपकी शांति को अपनाएं। हम सभी को सारी आपदाओं से बचा कर रखिए। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो इसे दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें और उनके पूरे परिवार को विशेष आशीषों से भर दीजिए। जो लोग मौसम के बदलाव के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उन सभी को चंगा कीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपने जो वचन सुना वो केवल एक संदेश नहीं है, वो ईश्वर की जीवित वाणी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि हम प्रार्थना और स्तुति के गीतों के अंश को भी इस प्रार्थना में शामिल करें। इस बारे में आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट्स करके हमें बताएं। यदि आपने अभी तक इस प्रार्थना को शेयर नहीं किया है तो अभी करें। कोई आपके कारण प्रभु के प्रेम को जान सकता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन। हम फिर मिलेंगे इस प्रार्थना में। ईश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।